हेलो एवरीबॉडी, स्टडी विथ राजमनी में आपका स्वागत है। आज हम लाइफ प्रोसेस का पहला लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपका ये लाइफ प्रोसेस 4 पार्ट में बांटा गया है: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रिएशन। तो हम आज पहला पार्ट देखेंगे, न्यूट्रिशन। ये 20 to 15 मिनट्स का एक वीडियो लेक्चर होगा और इसमें आपको एनसीईआरटी का फुल, जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ फुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको एनसीईआरटी बेसिस पे पढ़ाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का करेक्टरिस्टिक कैसे हम उसको पहचानेंगे, डिक्लेयर करेंगे कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स है या नहीं है। तो देखिए, इसका पहला ट्रिक है मिसेज ग्रीन। एम से मूवमेंट, आर से रेस्पिरेशन, एस से सेंसिटिविटी, जी से ग्रोथ, आर फॉर रिप्रोडक्शन एंड एन फॉर एक्सक्रिएशन एंड ई फॉर एक्सक्रिएशन एंड एन फॉर न्यूट्रिशन। तो देखते हैं वाटर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस होता क्या है? वाटर लाइफ प्रोसेस, द बेसिक एंड इसेंशियल एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन एंड मेंटेन लाइफ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। सबसे बेसिक और सबसे ज़रूरी एक्टिविटीज़ जो हम अपने जीवन में करते हैं, अपने लाइफ को चलाने में, यूटिलाइज़ करने में, उसी को लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो कौन कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो मेंटेनिंग करने में लाइफ को मदद करता है? तो पहला हो गया न्यूट्रिशन, दूसरा रेस्पिरेशन, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन और चौथा एक्सक्रिएशन। तो न्यूट्रिशन देखते हैं क्या होता है। व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? द प्रोसेस ऑफ गेनिंग विटल न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी फ्रॉम इंगेस्टेड फूड टू मेंटेन लाइफ प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग न्यूट्रिएंट्स को खाते हैं और उससे हमें एनर्जी मिलता है, अपने लाइफ को चलाने के लिए, मेंटेन करने के लिए, उसी को न्यूट्रिशन करते हैं। तो फूड जो हम लोग न्यूट्रिशन जो खाते हैं उसमें ग्रोथ डेवलपमेंट होता है, एनर्जी मिलता है, रिपेयरिंग मिलता है। तो व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स देखते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंस रिक्वायर्ड बाय द बॉडी फॉर इट्स ग्रोथ, रिपेयर, वर्क एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारे शरीर को ग्रोथ करने में, वर्क करने में और हमारे बॉडी को मेंटेनेंस करने में मदद करता है। डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन बहुत टाइप के होते हैं। तो पहला हो गया कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी आर मटेरियल इज सिमिलर इन ऑर्गेनिज्म बट इट इज़ फुलफिल। जनरल रिक्वायरमेंट जो होता है एनर्जी का, वो सिमिलर होता है, सेम रहता है, लेकिन इसको जो फुलफिल करने का तरीका होता है वो अलग होता है। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं। न्यूट्रिशन को कितने भाग में बांटा गया है? टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में 2 भाग में बांटा गया है: हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक भी 3 पार्ट्स में बांटा गया है: सेप्रोफाइटिक, होलोजोइक, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, फोटो ऑटोट्रॉपिक, कीमो ऑटोट्रॉपिक। देखते हैं ऑटोट्रॉपिक क्या होता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर। ये ऐसा न्यूट्रिशन है, ये एक ऐसा प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स खुद से भोजन बनाता है। डाइजेशन ऑफ फूड डज नॉट अकर। देखिए, ऑटोट्रॉपिक, ऑटो मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉपिक मतलब होता है फूड। डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ यूज इन द सिंथेसाइज ऑफ फूड, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फर्दर क्लासिफाइड एज फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। टाइप ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ए टाइप ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म prepare food with the help of sunlight. Such organism performing this process is called photosynthesis। एक ऐसा टाइप ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो अपना भोजन बनाता हो सनलाइट की मदद से, उसी को फोटोट्रॉपिक कहते हैं। एग्जांपल देखेंगे, ग्रीन प्लांट, सम बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया हैं और कुछ ग्रीन प्लांट हैं जो अपने से भोजन बनाते हैं। कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखते हैं। टाइप ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज केमिकल फॉर मेकिंग फूड। सच ऑर्गेनिज्म रिफर्ड एज कीमो ऑटोट्रॉप्स। कीमो ऑटोट्रॉप्स लेक्स क्लोरोफिल पिगमेंट। एक ऐसा टाइप ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो केमिकल की मदद से अपना भोजन बनाते हो, उसी को कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आ जाता है। हेटेरो मीन्स डिफरेंट और ट्रॉपिक मीन्स फूड। It is a type of nutrition in which organism is depend on other organisms. They cannot make their own food.
एग्जाम्पल देखेंगे ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल। एक ऐसा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो दूसरे पे डिपेंड हो, जो अपना भोजन दूसरे पे डिपेंड हो, वो हेटरोट्रॉपिक होता है। जैसे ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल, डाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू चेंज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें जो होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोल्यूबल को सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करता है। हेटरोट्रॉफिक को भी तीन भाग में बांटा गया है। सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर लाइक एक्सक्रीट डेड ऑर्गेनिज्म, फैलन लीव्स, ब्रोकन ट्विग, फूड आर्टिकल्स। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डेड, सड़ा हुआ और गला हुआ ऑर्गेनिजम्स को खाते हो, उसी को सेप्रोफाइटिक कहते हैं। एग्जाम्पल ईस्ट, मशरूम, ब्रेड, राइबोसोम। ब्रेड मोल्ड को ही राइबोसोम कहा जाता है। पैरासाइटिक मोड, इन दिस पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिराइव्स देयर फूड विदाउट मेकिंग किलिंग अदर ऑर्गेनिज्म। ये एक तरह का ऑर्गेनिज्म है जो अपना भोजन बनाता है विदाउट किसी को मारे हुए। जैसे कि एग्जांपल हम देखेंगे होस्ट, ये जू हुआ, टैपवर्म्स, हेड लाइस, टिक्स। पैरासाइटिक को भी दो भाग में बांटा गया, एक्टोपैरासाइटिक और इंडोपैरासाइटिक। एक्टोपैरासाइटिक होता है लिव्स ऑन द सरफेस ऑफ होस्ट ऑर्गेनिजम्स। अब तो होस्ट क्या होता है? होस्ट जैसे हम लोग हुए, एनिमल हुआ, प्लांट्स हुआ, इसी को होस्ट कहा जाता है। इंडोपैरासाइटिक लाइव्स ऑन द इनसाइड ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म, जैसे टैपवर्म। एक्टो मतलब होता है बाहर, इंडो मतलब होता है अंदर। एक्टो में आ जाएगा आपको हेड लाइस, टिक्स, कस्कुटा प्लांट। और इंडोपैरा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो होस्ट के ऊपर है, उससे अपना भोजन बनाता है, उसी को हेड लाइस कहते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन organism involves intake of solid piece of food, this is called subsequently digested। and एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो इन्वॉल्व इनटेक ऑफ सॉलिड फूड को खाता हो और डाइजेस्ट करता हो, ऑब्जर्व करता हो, उसी को होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसमें डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन द होलोजोइक न्यूट्रिशन। पहला इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन। इंगेशन किसको कहते हैं? खाना जो हम लोग खाते हैं उसी को इंगेशन कहते हैं। और डाइजेशन वो खाए हुए फूड को जो हम लोग तोड़ते हैं सिंपल कॉम्प्लेक्स फूड में, उसी को डाइजेशन। और एब्जॉर्प्शन, डाइजेस्टेड फूड को जो ऑब्जर्व करते हैं, उससे जो एनर्जी एब्जॉर्व करते हैं, उसी को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और एब्जॉर्ब फूड से जो एनर्जी मिलता है, जिससे हमारा रिपेयर होता है, ग्रोथ होता है, उसी को एसिमिलेशन कहते हैं। इगेशन क्या होता है? इन द प्रोसेस ऑफ अनवांटेड डाइजेस्टेड फूड का रिमूवल ही इगेशन कहलाता है। डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ फूड, होलोजोइक ऑर्गेनिज्म डिस्टिंक्ट टाइप्स। होलोजोइक ऑर्गेनिज्म को डिस्टिंक्ट मतलब बहुत टाइप में से बांटा गया है। जैसे आप लोग जानते होंगे हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस और डर्टीवोरस। अब देखते हैं हम न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट में देखते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट होता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस इज द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग फूड बाय इन्वॉल्विंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, पिगमेंट एंड लाइट एनर्जी। इन प्लांट द शुगर प्रोवाइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज नोन एज स्टार्च। फोटोसिंथेसिस ये मेथड है फूड बनाने का विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, वाटर और विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। इन प्लांट शुगर जो होता है शुगर जो प्रोड्यूस होता है वो स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च के फॉर्म में। रिएक्शन देखेंगे CO2 प्लस H2O की मदद, सनलाइट की मदद से क्लोरोफिल की एब्सेंस में ग्लूकोज और वाटर और ऑक्सीजन बनाया जाता है। रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड जो होता है फोटोसिंथेसिस में वो है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस, पिगमेंट, इसी को कहा जाता है सनलाइट, वाटर, एडिक्वेट टेम्परेचर। अब देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस डिफरेंट इवेंट टेक प्लेस। फोटोसिंथेसिस के दरमियान बहुत सारा रिएक्शन होता है, जैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी थ्रू क्लोरोफिल। एब्जॉर्ब किया जाता है लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल के फॉर्म, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी को। फिर कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। कन्वर्जन होता है, टूटता है लाइट एनर्जी किसके फॉर्म में? केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और वाटर टूटता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की मदद से, जिसमें ऑक्सीजन हम लोग यूज़ करते हैं। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, रिडक्शन ऑफ CO2 इंटू कार्बन, रिडक्शन हो जाता है CO2 का किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। तो इस ऑल दिस इवेंट्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू मेन फेज, लाइट फेज एंड डार्क फेज। दो फेज में बांटा गया, दो कंडीशन से होता है, एक लाइट
रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। ये लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन एग्जाम में पूछा गया है कई बार, तो एक बार देख लेंगे। लाइट रिएक्शन दिस स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस विच अकर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये प्रेजेंस ऑफ लाइट के में होता है। इट अकर इन द थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन इन द ग्रेनियम, ये जो होता है विद इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में एक ग्रेनियम पाया जाता है, उसके अंदर लाइट रिएक्शन होता है। ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन द फोटोसिंथेसिस पिगमेंट एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। लाइट एनर्जी ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन के दरमियान फोटोसिंथेसिस पिगमेंट जो होता है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है। डार्क रिएक्शन देखते हैं। इट टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये कहा जाता है स्ट्रोमा में। ये देखिए डिफरेंस अब हम देखते हैं। अकर्स ADP और NADP, ADP and NADP है प्रोड्यूस बाय द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी लाइट रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन में ATP और NADP फॉर्म ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन आर यूज्ड फ्रॉम द फिक्सेशन ऑफ CO2 इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। रिक्वायरमेंट, इसमें रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट रिक्वायर्ड है, इसमें नॉट रिक्वायर्ड है। इसमें शुगर फॉर्मेशन नहीं होता है। लाइट रिएक्शन में नो शुगर फॉर्मेशन, डार्क रिएक्शन शुगर फॉर्मेशन टेक प्लेस। रिलीज ऑफ ऑक्सीजन रिलीज होता है, नो ऑक्सीजन रिलीज। लोकेशन ग्रेमा पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रोमा रीजन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इसको याद रखेंगे। माइंड इट। नाइट्रोजन इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय सिम्बायोटिक बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब देखते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल। न्यूट्रिशन द डाइजेस्टिव सिस्टम इज एडिक्वेट distinct in various organisms because the food and the way is acquired differ in the organism. Mode of nutrition in amoeba. The mode of nutrition in amoeba is holozoic and it is omnivorous. Ingestion, ये न्यूट्रिशन इन एमोइबा का हम देख रहे हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस पे आते हैं। देखिए ह्यूमन द ग्लैंड विच आर कनेक्टेड विद द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आर सेलेब्री ग्लैंड और लीवर एंड पेनक्रियास। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को दो भाग में बांटा गया है, एक एलिमिनेटरी कैनल और एक एसेसरी ऑर्गेनेज। एलिमिनेटरी कैनल क्या होता है? ए लॉन्ग होलो ट्यूब विच कॉन्टेन ऑर्गेन थ्रू विच द फूड एक्चुअली पासेस। एक ऐसा होल टाइप में से ट्यूब होता है जिससे फूड पास करता है, जैसे ओसोफेगस को ही फूड पाइप कहा जाता है। स्टोमाटा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, etc। एसेसरी ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प इन डाइजेशन बट नो फिक्स्ड पासेस थ्रू देम। यह मदद करता है डाइजेशन से बट इससे पास नहीं होता। ये देखिए डायग्राम है। देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव पहले क्या होता है? माउथ में जाता है। हम फूड इज इंगेस्टेड इन माउथ। उसके माउथ में क्या होता है? क्रस्ड होता है, चिबाते हैं विद द हेल्प ऑफ टीथ की मदद से। फूड इज मिक्सड विद सलीवा। फूड मिक्सड होता है विद द सलीवा की मदद से, विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर टंग, जीभ की मदद से। मस्कुलर टंग क्या? वॉलेंट्री मसल है। फूड इज वेटेड एंड सलीवा टू मेक द पेस्ट। सलीवा क्या करता है? फूड को चिपचिपा बनाता है और उसको फूड को स्मूथ बनाता है। अब सेलेब्री ग्लैंड क्या होता है? देखिए ग्लैंड उसी को कहते हैं जो कुछ सीक्रेट करता हो। ग्लैंड उसी को कहेंगे, ध्यान से सुनिएगा, ग्लैंड उसी को कहेंगे जो सीक्रेट करता हो। सेलेब्री ग्लैंड वाटरी फ्लूइड है। दिस ग्लैंड हैव सलीवा, ये क्या सीक्रेट करता है? सलीवा विच प्रोड्यूस एन एंजाइम नॉन एज सेलेब्री एमाइलेज। ये कैसा एंजाइम प्रोड्यूस करता है? सेलेब्री एमाइलेज। इट अलाउज केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड दैट ब्रेक्स स्टार्च इनटू मॉलिक्यूल्स। सेलेब्री एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज शुगर में कन्वर्ट करता है। सलीवा आल्सो हेल्प्स इन लिब्रिकेट्स फूड एंड एड्स टू स्वेलिंग एंड च्यूइंग। ये क्या करता है? चिपचिपा बनाता है फूड को और स्वेलिंग में मदद करता है। ये रिएक्शन देखेंगे। स्टार्च जो हम लोग खाते हैं उसमें सेलेब्री एमाइलेज मिलके माल्टोज शुगर बना देता है। म्यूकस सेलेब्री। अब देखिए फूड पाइप, उसके बाद द ब्लोज मतलब होता है फूड जो हम लोग खाते हैं वो ट्रेवल कर जाता है फूड पाइप में। फूड पाइप क्या होता है? फूड पाइप को ही ओसोफेगस कहते हैं। इसमें डाइजेशन नहीं होता, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है? फूड इज पुश्ड डाउन ड्यू टू रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। हाथ का मुड़ना और खोलना, इसी को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। मुट्ठी बंद की और खोले, ऐसा मूवमेंट को ही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। ऐसा ही हमारे फूड पाइप करते हैं। उसके बाद द बोलस ट्रेवल टू स्टमक थ्रू फ्रेनेक्स एंड ओसोफेगस। बोलस कहते हैं फूड को। उसके बाद वो ट्रेवल कर जाता है
फ्रेनेक्स और ओसोफेगस में। एस्टोमैक क्या होता है? एस्टोमैक इज ए लार्ज शेप्ड ऑर्गन विच एक्सपेंड व्हेन फूड enters. The muscular walls of the stomach help in mixing the food energy through the more digestive juice. It's charming of food. Gastric gland स्टार्च जे शेप्ड का होता है स्टोमैक, जो ऑर्गन एक्सपेंड करता है फूड को इंटर्स करने में। द मस्कुलर वाल्स ऑफ द स्टोमैक वो मदद करता है हेल्पिंग इन फूड थ्रोली विथ मोर डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है, मिक्सिंग करता है फूड को। स्टोमैक कौन सा जूस सेक्रेट करता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन स्टोमाटा। मस्कुलर वाल सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में 3 तरह के केमिकल पाए जाते हैं, पेप्सिन, रेनिन, एचसीएल और म्यूकस। पेप्सिन का क्या काम होता है? ये डाइजेस्टिव एंजाइम है। एंजाइम ब्रेक डाउन प्रोटीन एंड पेप्टोन, ये ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन और पेप्टोन को। रेनिन कन्वर्ट मिल्क कैसियन इनटू पैराकैसियन। रेनिन क्या करता है? मिल्क कैसियन को पैराकैसियन में कन्वर्ट करता है और प्रोटीन पेप्सिन को पेप्टोन में कन्वर्ट करता है। एचसीएल क्या करता है? मैक्स द मीडियम एसिडिक, ये एसिडिक बनाता है। हेल्प्स टू एक्टिवेटेड दीज एंजाइम्स किल्स हार्मफुल माइक्रोएक्स को। इसको पेप्सिन को एक्टिवेट करने में एचसीएल का योगदान रहता है और ये हार्मफुल माइक्रोब्स को भी मारता है। म्यूकस क्या करता है? इट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द स्टोमक लाइनिंग एंड गैस्ट्रिक पिट्स फ्रॉम द एसिड। ये मदद करता है, ये एक लाइनिंग मदद करता है स्टोमक को, किससे? एचसीएल को करता है। आगे बढ़ते हैं। एसिडिटी, अच्छा देखिए एसिडिटी क्यों होता है? कभी कल हम लोग को एसिडिटी हो जाता है, उसमें हम लोग इनो सब खाते हैं, इसीलिए होता है क्या कि एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ एचसीएल हो जाता है इन स्टोमैक, इसीलिए एसिडिटी हो जाता है। अब स्मॉल, उसके बाद फूड कहाँ ट्रेवल करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। ग्लैंड एसोसिएटेड विथ लीवर एंड पेनक्रियाज, ये जुड़ा हुआ रहता है लीवर और पेनक्रियाज से। लीवर क्या होता है? लीवर सीक्रेट बाइल जूस मैक्स द एल्कलाइन कमिंग फ्रॉम स्टार्च। बाइल जूस क्या करता है? मैक्स एल्कलाइनिंग करता है जो स्टोमैक से आता है। बाइल जूस स्टोर्ड इन गोल ब्लैडर, बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है? गोल ब्लैडर में। बाइल जूस हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में बाइल जूस मदद करता है। बाइल जूस का इमल्सिफिकेशन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू टीनी फैट ग्लोब्यूल्स इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। ये देखिए लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स है, इसको टीनी फैट ग्लोब्यूल्स कन्वर्ट किया, इसी को क्या कहेंगे? इमल्सिफिकेशन कहेंगे। अब देखिए पेनक्रियाज क्या होता है? सीक्रेट पेनक्रियाटिक, पेनक्रियाज क्या होता है? सीक्रेट पेनक्रियाटिक जूस विच कंटेन एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन, लिपेज एंड पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाज में 3 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, एक ट्रिप्सिन, लिपिज एंड पेनक्रियाटिक जूस। ट्रिप्सिन क्या होता है? हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, लिपिज हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ इमल्सिफाइड, पेनक्रियाटिक एमाइलेज हेल्प इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन 5 से 7 मीटर होता है, ये 5 से 7 मीटर लॉन्ग होता है। स्मॉल डायमीटर एज कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। साइट ऑफ फाइनल, इसमें ही फाइनल डाइजेशन होता है फूड का। सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस, ये सीक्रेट करता है इंटेस्टाइनल जूस जिसमें कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन एमिनो एसिड में, फैटी एसिड में। अब जैसे अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्ट, एब्जॉर्ब कैसे होता है फूड? इसके लिए एक विलाई आर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन पे। ब्लड वेसल्स है एक तरह का, फूड को एब्जॉर्ब करता है। विलाई के बारे में देखते हैं। विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मतलब ये देखिए, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये क्या करता है? इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन को, बढ़ाता है। रिचली सप्लाइड विद ब्लड, ये इसके अंदर ब्लड वेसल रहता है। विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू रीच एंड एवरी सेल, जो फूड को एब्जॉर्ब करते हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंचाता है। फूड इज यूटिलाइज ऑब्टेनिंग एनर्जी बिल्डिंग ऑफ न्यू टिश्यू एंड रिपेयर ऑल टिश्यू, जिससे फूड जो यूटिलाइज होता है वो अपनी एनर्जी ऑब्टेन करता है और हमारे न्यू टिश्यू को रिपेयर करता है। एंड एब्जॉर्ब फूड इज सेंड इनटू द, जो एब्जॉर्ब फूड है उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन को कॉलोन भी कहा जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, इसमें विला एब्सेंट होता है। एनस के माध्यम से एनस फूड इज इगेस्टेड फ्रॉम एनस विद द हेल्प ऑफ रेक्टम एनल स्पेक्टिकुलर मसल्स। स्टोरेज ऑफ वेस्ट अनडाइजेस्टेड मटेरियल ओपनिंग एनस स्पेक्टिकुलर मसल्स
सीक्रेट म्यूकस। देखिए एनस क्या करता है, एनस फूड इजेस्टेड, एनस एक बॉडी का पार्ट है जो जिसके माध्यम से एगेस्टेड फूड निकलता है विद द हेल्प ऑफ रेक्टम। रेक्टम एक मसल्स है और स्पेंटिकुलर मतलब स्प्रिंग टाइप में से मसल्स है, इसी के माध्यम से हमारा बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो निकल जाता है। ठीक, तो ये न्यूट्रिशन यहीं तक था, ख़त्म हुआ न्यूट्रिशन। तो ये पहला फिर वीडियो न्यूट्रिशन जो करीबन 20 मिनट का है। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।